अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको बताऊंगा कि पीआरए का जो सेल टैक्स जो हम कस्टमर से अपने क्लाइंट से डिडक्ट करते हैं, जो कि 19.5% है, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसका पीआरए का जो चालान है जो हमने एफबीआर में को जो हमने पीआरए को जमा कराना होता है उसका सीपीआर के लिए, वो हम कैसे जनरेट करते हैं और इसकी हम कैश पेमेंट कैसे कर सकते हैं चालान की, और हम उसका जो है वो अपने ई बैंकिंग के थ्रू हम कैसे पे कर सकते हैं। तो चलें दोस्तों, अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपना पीआरए पे जाके लॉगिन कर लेना है। आपका जो एनटीएन है या जो आईडी कार्ड नंबर है आपने वो देना है, और आपका जो आपने जो उसका पासवर्ड रखा हुआ है सेट किया हुआ है वो आपने सबसे पहले यहाँ पे इंटर करके तो आपने इसको लॉगिन कर लेना है। तो अभी दोस्तों इसको फ़िलहाल हम थोड़ी देर के लिए मिनिमाइज़ करते हैं और अभी हम चलते हैं अपने टैक्स के डाटा की तरफ। तो दोस्तों ये मेरे पास टैक्स का डाटा है जो कि मेरे पास जुलाई 2020 का डाटा है। तो दोस्तों ये इसमें आपने फॉर्मेट सेम इसी तरह रखना है। आपके पास जो आपने किसी को कोई चीज़ सेल की है, वो आपने अगर उसको इनवॉइस दी है तो आपके पास इनवॉइस नंबर होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मैं एक इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी की जो रिटर्न फाइल करने जा रहा हूँ उसका जो चालान जनरेट करने जा रहा हूँ, तो मेरे पास जो डाटा होगा वो सारे इंटरनेट प्रोवाइडर्स जो है वो कंपनी का ही होगा। तो दोस्तों ये देखेंगे, ये हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास सीरियल नंबर में आ रहा है ये है इनवॉइस नंबर। ठीक, उसके बाद दोस्तों ये हमारे पास एनटीएन आ रहे हैं। आपने जिस पार्टी का आपने टैक्स डिडक्ट किया है, जिस पार्टी से आपने टैक्स लिया है, आपने उसका एनटीएन यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद दोस्तों आपने कस्टमर का नेम, उस यानी कि पार्टी का नेम आपने लिखना है। वो कंपनी या इंडिविजुअल जो भी है आपने उसका नेम लिखना है। जैसे मैंने ये देखें कि एडम्स मिल्क फूड लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे वो अमाउंट लिखनी है जो कि टैक्स के बगैर है, जिसके ऊपर अभी टैक्स कैलकुलेट होना है, जिसे कि हम इसको एक्सक्लूसिव इनवॉइस अमाउंट बोलेंगे, यानी कि टैक्स के बगैर जो अमाउंट है वो बोलेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर दोस्तों हमने 19.5% जो सेल टैक्स जो पीआरए का है वो हमने ऐड करना है। वो आप देख सकते हैं कि आप सिंपल जो है ना इसको ऊपर फार्मूला लगाएं, इक्वल टू जो है ना इसको अमाउंट को कर लें, मल्टीप्लाई बाय 19.5 और डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आपके पास जो है वो टैक्स आ जाएगा कि इस अमाउंट के 29,452 के ऊपर आपने कितना टैक्स जो पे करना है। तो दोस्तों वो है 5,743 रुपीज़। तो दोस्तों इन दोनों को अगर आप कोलैबोरेट करेंगे, अगर आप इन दोनों का सम करेंगे तो आपके पास 35,195 रुपये यानी कि 35,195 रुपीज़ आपके पास बन जाएंगे। तो दोस्तों इसी तरह आपके पास जितनी भी पार्टीज़ हैं, जितने भी आपके क्लाइंट हैं, जितने भी आपके कस्टमर हैं, आपने उनका वन बाय वन आपने उनकी इनवॉइस नंबर लिखनी है, उनका एनटीएन लिखना है, पार्टी का नेम लिखना है, और उनकी जनाब वो एक्सक्लूसिव इनवॉइस अमाउंट और उसका टैक्स जो कैलकुलेट हो रहा है वो आपने लिख लेना है। आप इसी तरह सेम आपने एक्सेल पे एक अपनी शीट पे प्रिपेयर कर लेनी है। ये देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक शीट प्रिपेयर की हुई है, आपने सेम इसी तरह एक अपनी शीट जो है वो प्रिपेयर कर लेनी है। तो चलें दोस्तों अभी हम चलते हैं अपने पीआरए के लॉगिन पे। तो दोस्तों यहाँ पे आपने सबसे पहले जाना है आपने ई पेमेंट्स में। ई पेमेंट्स में यानी कि आपने लॉगिन कर लिया। लॉगिन के बाद आपके पास सामने बिल्कुल ये स्क्रीन शो हो रही होगी जिसमें जनाब होम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन का टैब आ रहा है, उसके बाद डिक्लेरेशन आ रही है, रिक्वेस्ट आ रही है और ई पेमेंट, और ये आगे और दो फोल्डर आ रहे हैं। तो आपने दोस्तों यहाँ पे जाना है सबसे पहले क्रिएट पेमेंट में। क्रिएट पेमेंट में जाके आपने सेल टैक्स ऑन सर्विसेज, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि जिस कंपनी की मैं रिटर्न, जिस कंपनी का मैं चालान जनरेट करने जा रहा हूँ, ये कंपनी एक इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी है। ये कंपनी इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों मैं भी इसके लिए जो है वो सेल टैक्स ऑन सर्विसेज को जो है वो सिलेक्ट करूँगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने सेल टैक्स ऑन सर्विसेज पे जैसे ही क्लिक किया तो मेरे पास एक ये वाली विंडो ओपन होगी, ये स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पे आपने सबसे पहले ईयर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने अभी जो सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने करना है अगस्त 2020 की। अगर मैंने जो है ना वो रिटर्न फाइल करनी है, उसका मैंने चालान जनरेट करना है, तो मैं 2021 का ईयर सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैंने जो है वो अगस्त 2020 को मैंने सेलेक्ट कर लिया।
ठीक है। तो दोस्तों आपने फिर दोबारा सेम एक दफ़ा फिर ये आपके पास दो टैब आ रहे हैं, ये एक के ऊपर सेल टैक्स विद हेल्ड लिखा हुआ है और एक के ऊपर सेल टैक्स ऑन सर्विसेज लिखा हुआ है। तो आपने सिंपली सेल टैक्स ऑन सर्विसेज पे जाना है और इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपके पास एक ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने अपने को आपका मंथ आ रहा होगा जो आपने सेलेक्ट किया है और आपकी अपनी कंपनी का NTN आ रहा होगा और उसका नाम और उसका PNTN नंबर आ रहा होगा, यानी कि पंजाब नेशनल टैक्स नंबर आ रहा होगा। तो दोस्तों इसी तरह आपके पास ये PRA पंजाब आ गया, उसके बाद NTN आपका ही आ गया, CNS आपका आ गया और यहाँ पे बिज़नेस सेलेक्ट करें कि मैंने अपनी कंपनी का नाम सेलेक्ट कर दिया और बाकी जनाब ये जितनी डिटेल आ रही है सारी मेरी कंपनी की आ रही हैं। तो दोस्तों इसमें कोई जो है ना रॉबर्ट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपली हम ये चलान जो है जनरेट करेंगे। आप देखें जैसे कि ये फर्स्ट कॉलम आ रहा है बी के अंदर के सेल टैक्स ऑन सर्विसेज, आपने सिंपल इसके ऊपर आपके टोटल जो अमाउंट आ रही है PRA टैक्स आपने जो कैलकुलेट किया है उसकी जो टोटल अमाउंट आ रही है, ये देखें मेरे पास अगर ये एग्जांपल ये 16 पार्टीज़ हैं तो इनका अगर मैं टोटल जो टैक्स जो है कैलकुलेट मैंने किया वो बन रहा है 48,457। तो दोस्तों आपने सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे आपने वही वाली जो अमाउंट ऐड कर देनी है 48,000 कितनी अमाउंट है जी, हम इसको एक दोबारा देख लेते हैं। 48,457 जी, 48,457 अमाउंट हमने एंटर कर लिया है। तो दोस्तों ये देख सकते आपने यहाँ पे जैसे ही एंटर की, अगर आपके पास कोई एडिशनल टैक्स है तो वो आपने यहाँ पे ऐड करना है, लेकिन हमने इस फॉर्म के अंदर हमने अभी फ़िलहाल कुछ भी ऐड नहीं करना क्योंकि हमारे पास और कोई एडिशनल टैक्स कोई एरियर कोई पेनल्टी वगैरह हमें नहीं डली। तो हम इसको सिंपली जो है ना इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल में वही अमाउंट आ जाएगी। तो दोस्तों अभी यहाँ पे बात आती है कि आपने पेमेंट जो करनी है वो आपने कैश में करनी है या आपने ई बैंकिंग के थ्रू इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करनी है। तो दोस्तों अगर आपने कैश में पेमेंट करनी है तो आप यहाँ पे जो ये मोड ऑफ पेमेंट है इसको आपने कैश ही रहने देना है और यहाँ पे आपने अपनी वही वाली सेम अमाउंट जो इंटर कर लेनी है 48,457 रुपीज़। तो दोस्तों जैसे ही मैंने आप इसको ऐड कर लेंगे तो आपने यहाँ पे क्रिएट के बटन पे जाना है। ये आप देख सकते हैं कि नीचे ही जो है ना साथ इसके क्रिएट का बटन है। तो आपने दोस्तों यहाँ पे क्रिएट के बटन पे जाना है और इसको आपने जैसे ही आप इसको इंटर करेंगे तो या इसको क्लिक करेंगे तो ये आगे आपका चलान जनरेटिंग की तरफ चला जाएगा। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं जनरेट करूँ मैं आपको एक दूसरी चीज़ बताता हूँ कि अगर आपने इस चलान की पेमेंट ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू पे करनी है तो आपने यहाँ पे कैश की बजाय आपने ADC सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा ADC, जैसे आप कैश वाले टैब को ओपन करेंगे ना तो आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा ADC। आप ADC का मतलब ये है कि आप उसको जो अपने इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू उसकी पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप उसको पेमेंट जो पे ऑर्डर के थ्रू भी कर सकते हैं और चेक के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है, इसलिए जो ज़्यादा जो वो कैश को और हमें ADC को ही जो है वो चूज़ करना चाहिए। तो चलें दोस्तों अभी देखिए मैंने एग्जांपल ये कैश का वो जो वोचर जनरेट करने जा रहा हूँ, मैं जो है वो कैश का चलान बनाऊँगा। ठीक है। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पे क्रिएट पे चला जाऊँगा। जैसे ही मैंने क्रिएट पे क्लिक किया तो मेरे पास एक ये विंडो ओपन हो गई जिसमें वो आपसे पूछ रहा है कि प्लीज़ रिव्यू योर ई पेमेंट डिटेल केयरफुली एंड क्लिक कन्फर्म बटन फॉर कन्फर्मेशन और क्लिक बैक बटन टू मेक चेंज। अगर आपने इस फॉर्म को जो है वो अच्छे से पढ़ लेना है। अगर आपकी अमाउंट में कोई डिफरेंस आ रहा है तो आपने यहाँ पे नीचे जाके बैक पे आपने जो ये बटन आ रहा है नीचे बैक का, इस पर क्लिक करना है और आपने पिछले वाले फॉर्म में चले जाना है और उसमें जो आपने चेंजिंग करनी है वो आप चेंजिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं कि आपके बिल्कुल जो अमाउंट आपने इंटर किया जो आपने पार्टिकुलर बिल्कुल आपके ठीक है, सारा कुछ सही है, तो आपने दोस्तों सिंपली इस पर कन्फर्म पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो आपका PRA सेल टैक्स ऑन सर्विसेज का जो चलान है वो जनरेट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैं इसको अभी फ़िलहाल क्लिक नहीं कर रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये एक जो चलान जनरेट इस मंथ का कर लिया हुआ है, तो इसलिए मैं इसको नहीं जो क्लिक कर रहा। तो दोस्तों जैसे ही आप ये कन्फर्म के बटन को दबाएंगे तो आपके सामने जो है ना वो उसको आपको बता देगा कि आपका चलान जनरेट हो गया, आप उसका एक प्रिंट ले सकते हैं। आपके पास प्रिंट की ऑप्शन आ जाएगी और आप सिंपली उसका प्रिंट ले लेंगे। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और मज़ीद अगली वीडियो देखने के लिए
हमारे बेल के आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों आज का हमारा जो लेक्चर ये PRA सेल टैक्स का था कि जो हम PRA सेल टैक्स जो हम डिडक्ट करते हैं उसका चालान कैसे जनरेट किया जाता है। तो दोस्तों इससे अगली वीडियो जो होगी वो हमारी इसकी रिटर्न फाइलिंग की होगी कि PRA का सेल टैक्स जो हम सर्विस पे डिडक्ट करते हैं 19.5% या कुछ और भी हो सकता है, उसकी हम रिटर्न कैसे फाइल करेंगे। तो दोस्तों वो उसके लिए आप अगली वीडियो का इंतज़ार करिएगा। शुक्रिया।